चलिए स्टडी वी डिड द 8 एंट्री रिगार्डिंग द परचेज सेल परचेज रिटर्न सेल्स वगैरह वगैरह. नाउ वी विल डू द बिल्स ऑफ एक्सचेंज. ये सारे एंट्री जो है फ्रॉम 8 to 9 to 17 ये सारे बिल्स ऑफ एक्सचेंज. बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंट्री. सर ये चुपटा आ रहा है जो तुष्ट इसका कथा सुनना है करना तो मेरे को ही. चलिए तो पहले मैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज 12th का था उसमें कौन से टर्म चेंज होने वाले मैं वो पहले बोल दूँ. तो हम लोग उधर लिखते थे ड्रावर एंड डिरावी. ड्रावर एंड डिरावी. बस तो जो ड्रावर है उसको हम लोग डेटर वर्ड यूज करेंगे. ड्रावर को हम लोग वर्ड डेटर यूज करने वाले. क्या यूज करने वाले डेटर. और ड्रावी को हम लोग यूज करने वाले क्रेडिटर. सॉरी ड्रावर को क्रेडिटर वर्ड यूज करने वाले एंड ड्रावर को ड्रावी को डेटर. कारण बस 12th का बिल्स ऑफ एक्सचेंजेस में ड्रावर को क्रेडिटर एंड द ड्रावी को डेटर वर्ड बोलने वाले. बस अब 12th का एंट्री यहाँ कल का एंट्री वालों ने जो 12th का क्या पूछा है कि नहीं दीदी लोग. हरी कथा अनंता कथा ही सुनना अपने को. पहला है बिल ड्रॉ. तो बिल ड्रॉ दैट इज अ बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू. उधर बचपन में था यानी 12th में बिल रिसीवेबल टू ड्रॉवी और ड्रॉवी को डेटर. तो बिल रिसीवेबल टू डेटर. तो 12th का था बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी और ड्रॉवी को वर्ड बोलते डेटर. बिल रिसीवेबल टू डेटर आएगा. ये बिल ड्रॉ का है. 12th में बुक्स ऑफ ड्रावर बुक्स ऑफ ड्रॉवी अलग अलग बुक था. यहाँ पे बुक्स ऑफ ड्रावर ड्रॉवी नहीं एक ही पार्टी. मान लो मेरा बिजनेस है आई एम ए सोल ट्रेडर. मैं ही बहुत सारी पार्टी पे बिल ड्रॉ करता हूँ. मैं ही बहुत सारी पार्टी पे बिल एक्सेप्ट भी करता रहूँगा. तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू दोनों का एंट्री इसलिए बिल रिसीवेबल का भी एंट्री है बिल पेबल का भी एंट्री इसमें. 12th में बुक्स ऑफ ड्रावर तो ड्रावर की बुक का एंट्री करते थे. बुक्स ऑफ ड्रॉवी तो ड्रॉवी का बुक का एंट्री होता है. यहाँ दोनों का ही है. तो बिल ड्रॉ का एंट्री होगा बिल रिसीवेबल टू डेटर. वैसे बिल एक्सेप्टेड. बिल एक्सेप्टेड का तो पे ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल. उधर पे मतलब मेरा बोलने मतलब है पिछले साल लॉकडाउन से पहले वाला साल. तो बिल एक्सेप्टेड ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल. ड्रॉवर को बोलते हैं क्रेडिटर. तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल. तो क्या बिल ड्रॉ एंड बिल एक्सेप्टेड. नाउ बिल डिस्काउंटेड. बिल डिस्काउंटेड बिल बैंक में डिस्काउंट किया. बैंक अकाउंट डेबिट ऐसे एंट्री है 12th का. बैंक अकाउंट डेबिट बिल डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल. तो बिल डिस्काउंट कराया हूँ तो बिल बैंक के पास गया. बैंक मुझे कुछ पैसे देगा. बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल. और डिस्काउंट अलाउड जो है एक्सपेंस है. क्या है ये एक्सपेंस. डिस्काउंट अलाउड या एक्सपेंस इसको हम लोग लिखेंगे प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड. ये जो डिस्काउंट अलाउड है इसका एंट्री वी विल डू इनटू द प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड की जो फाइनल अकाउंट करना रहेगा. तो नाउ बिल इंडोर्स. इंडोर्स हाँ क्या बोलते मैं इंडोर्सी आएगा एक नया वर्ड. इंडोर्सी 12th में इंडोर्सी को भी क्रेडिटर बोलते हैं. इंडोर्सी को भी क्या बोलते हैं लोग क्रेडिटर वर्ड बोलते हैं. चलो मैं आगे. तो बिल इंडोर्स. तो बिल इंडोर्स का एंट्री होता है. उधर पे पढ़े थे एंट्री हम लोगों ने क्या पढ़े थे इंडोर्सी अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल. थर्ड पार्टी. इंडोर्सी मीन द थर्ड पार्टी. तो बिल थर्ड पार्टी को दिया तो इंडोर्सी अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल. इंडोर्सी का वर्ड बोलते हैं क्रेडिटर. तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल. पहला बिल ड्रॉ का एंट्री बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर. तो बिल एक्सेप्टेड का एंट्री क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल. बाद में था ये बिल आपने बैंक में डाला है तो बैंक से आपको कुछ पैसे मिलेगा. तो कैश इज कमिंग इन. तो बैंक अकाउंट डेबिट. अब बिल जा रहा है तो बैंक टू बिल रिसीवेबल. पर बैंक अपना कुछ चार्जेस काट के देता है तो अपना एक्सपेंस है. डिस्काउंट अलाउड डेबिट.
देन बिल अपने थर्ड पार्टी को प्रोवाइड करना है, तो बिल थर्ड पार्टी को देना है। थर्ड पार्टी इज ऑल्सो कॉल्ड इंडोर्सी। इंडोर्सी को बोलते हैं वर्ड क्रेडिटर, तो आता है क्रेडिटर अकाउंट डेबिट बिल रिसीवेबल। नाउ है बिल रिटेन एंड डिजाइन। रिटेन मतलब बिल अपने पास रखा है, बिल रिटेन मतलब बिल अपने पास रखना, रिटेन्ड अपने पास रखना। और वो बिल क्या रहा है डिजॉनर। डिजॉनर मतलब पेमेंट नहीं हुआ है, नॉट मैच्योर्ड, बिल का पेमेंट नहीं हुआ है, दैट्स अ बिल डिजॉनर। तो क्या है पहला लॉ जो एंट्री बिल ड्रॉ किया था, अब वो बिल डिजॉनर हो गया, रिवर्स द एंट्री। डिजॉनर को बोलते हैं हम लोग रिवर्स द एंट्री। देखो जो पहला एंट्री था उसका उल्टा हो गया है, बिल ड्रॉ किया तो बिल रिसीवेबल टू डेटर। अब जब डिजॉनर हो रहा है तो डेटर टू बिल रिसीवेबल। तो बिल रिटेन डिजॉनर या नॉट मैच्योर्ड। बिल रिटेन मतलब जो बिल अपने पास रखा था वो बिल डिजॉनर हो गया। तो बिल ड्रॉ करने का एंट्री होता है बिल रिसीवेबल टू डेटर, उसका रिवर्स एंट्री डेटर टू बिल रिसीवेबल। तो ऐसे बिल्स पेबल डिजॉनर, तो बिल एक्सेप्ट किया था, बिल एक्सेप्ट किया था तो क्रेडिटर टू बिल्स पेबल। तो बिल डिजॉनर बिल्स पेबल डिजॉनर का एंट्री बिल्स पेबल टू क्रेडिटर्स, उल्टा हो गया। ये दो एंट्री जो रिवर्स है। बिल ड्रॉ रिवर्स एंट्री, बिल ड्रॉ रिवर्स। तो जो बिल ड्रॉ किया था उसका रिवर्स एंट्री है बिल रिसीवेबल रिटेन डिजॉनर। बिल्स पेबल डिजॉनर तो बिल एक्सेप्टेड का रिवर्स एंट्री है, बिल एक्सेप्टेड रिवर्स एंट्री। तो बिल्स पेबल डिजॉनर बिल एक्सेप्टेड का रिवर्स, तो बिल्स पेबल टू क्रेडिटर। बिल रिटेन डिजॉनर बिल एक्सेप्ट क्या था बिल ड्रॉ का रिवर्स एंट्री। देन है बिल डिस्काउंटेड। डिस्काउंटेड है तो बिल डिस्काउंट क्या था वो डिजॉनर बिल है, बिल डिस्काउंटेड डिजॉनर। इसका रिवर्स एंट्री नहीं होता, बिल डिस्काउंटेड डिजॉनर। तो एंट्री था ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बैंक। ड्रॉवी, और ड्रॉवी को क्या बोलते हैं हम लोग, एक सेकेंड का गड़बड़ हो गया, बिल डिस्काउंटेड, एक सेकेंड, बिल डिस्काउंटेड डिजॉनर। डेटा अकाउंट डेबिट बैंक को सर यहाँ पे डेटा अकाउंट डेबिट टू बैंक। बिल डिस्काउंटेड डिजॉनर डेटा अकाउंट डेबिट टू बैंक। बिल डिस्काउंटेड डिजॉनर एंट्री आएगा डेटर टू बैंक। डिजॉनर का एक और एंट्री होता है, मैं भूल गया 17, यहाँ पे मैं एंट्री डाल देता हूँ। बिल इंडोर्स डिजॉनर, बिल इंडोर्स डिजॉनर। डेटर्स अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स। बिल इंडोर्स डिजॉनर, बिल इंडोर्स डिजॉनर का एंट्री होता है डेटर अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। तो डिजॉनर का 3 एंट्री है। पहला था बिल रिटेन डिजॉनर, 4 एंट्री है। बिल रिटेन डिजॉनर डेटर टू बिल रिसीवेबल, बिल्स पेबल डिजॉनर बिल्स पेबल टू क्रेडिटर, डिस्काउंटेड डिजॉनर डेटर टू बैंक, और फिर बिल इंडोर्स डिजॉनर डेटर अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर है बिल इंडोर्स डिजॉनर। 12th में था बिल इंडोर्स डिजॉनर का ड्रॉवी अकाउंट डेबिट, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू इंडोर्सी, ऐसा आता है। अब ड्रॉवी को क्या बोलते हैं, ड्रॉवी को क्या बोलते हैं डेटर, और इंडोर्सी क्या बोलते हैं क्रेडिटर। तो डेटर टू क्रेडिटर्स। ना ऑनर के लिए एंट्री है, ऑनर बिल रिसीवेबल ऑनर। तो बिल रिसीवेबल ऑनर मतलब है टाइम पे, डिजॉनर मतलब पेमेंट नहीं हुआ, ऑनर मतलब बिल का पेमेंट हो गया, दैट या मैच्योर्ड या सेटल। बिल रिसीवेबल सेटल मतलब बिल का पूरा पेमेंट हो गया, फिर टूस। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल ऑनर, बिल रिसीवेबल मैच्योर्ड, बिल रिसीवेबल सेटल, और ऐसे बिल रिसीवेबल डिस्चार्ज,
बिल रिसीवेबल डिस्चार्ज, इसका वर्ड का मतलब होता है बिल का पेमेंट करना। तो बिल रिसीवेबल है, पैसे मिलेगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। वैसे वर्ड है बिल्स पेबल मैच्योर्ड, बिल्स पेबल मैच्योर्ड, मैच्योर्ड होता है वही ऑनर और सेटल और डिस्चार्ज। तब ये पे बिल्स पेबल, पे करना अपने को, बिल्स पेबल टू बैंक। बिल रिसीवेबल में रिसीव होता है तो बैंक टू बिल रिसीवेबल। अब बिल्स पेबल पेमेंट करना है तो बिल्स पेबल टू बैंक। तो हो गया 9 से लेकर 18 कितना एंट्री हो गया, ये 10 एंट्री हो गया। ये 10 एंट्री पर है बिल्स ऑफ एक्सचेंज से कनेक्टेड। आज कीजिए दीजिए। लेट्स से नेक्स्ट है कैपिटल इंट्रोड्यूस या फ्रेश कैपिटल या कैपिटल ब्रिंग। बिजनेस करना था तो कैपिटल लेके आएगा, फ्रेश कैपिटल या कैपिटल ब्रिंग, और उसको बोलते हैं कैपिटल इंट्रोड्यूस। अब कैपिटल कैश फॉर्म में लाया रहेगा, कैश फॉर्म में लाया रहेगा, तो फिर ये नहीं लिखने का। If the capital bring the cash form, तो we will write the cash account debit to capital। पैसे आ रहा है और कौन ला रहा है, मालिक लेके आ रहा है, तो मालिक जो भी लिखा है उसको वर्ड होते हैं कैपिटल, कैश बैंक टू कैपिटल। और मान लो कभी कभी कोई पार्टनर ऐसा रहेगा, बोले मैं कैश तो नहीं ला रहा हूँ, मेरे घर में कोई एसेट पड़ा तो वो एसेट ही लेके आ जा रहा हूँ। मान लो कहाँ से पंखा खराब हो गया, घर में पड़ा हुआ था पंखा, तो मैं घर में से पंखा लेके आ जाऊँगा। तो कोई एसेट पर्सनल लाइफ से लेके आ रहा हूँ, तो तब फिर हम लिखेंगे असेट्स अकाउंट डेबिट। अब जो भी एसेट दिया जाएगा, मशीन दिया है तो मशीन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, फर्नीचर दिया तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। जो एसेट भी लाया रहेगा वो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अगर खाली बोला कैपिटल ब्रिंग, कुछ बोला नहीं कि किस फॉर्म में लाया, तो ऑलवेज यूज करना है कैश फॉर्म में, तो कैश बैंक टू कैपिटल। और जो दिया रहेगा ही ब्रिंग द कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ मशीनरी, तो मशीन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। फर्नीचर लाया, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। दैट इज ड्राइंग्स। वाह क्या ड्राइंग है यार, वाह क्या ड्राइंग है। ड्राइंग, कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, पैसे पर्सनल लाइफ के लिए यूज किया है। LIC प्रीमियम भरा है, बेटे के शादी के लिए, बेटे के कॉलेज फीस का खर्चा उठाया है, या वाइफ का इंश्योरेंस है, तो लाइफ है, वाइफ सब पर्सनल है भाई। इस तरह से डायरेक्ट ड्राइंग, तो कैश विड्रॉल फॉर पर्सनल यूज। तो जब कैपिटल इंट्रोड्यूस किया तो पैसे आ रहा था, अभी विड्रॉ करके पर्सनल लाइफ में लेके जा रहा है, तो कैश जा रहा है। क्यों कैश निकाला, अपने पर्सनल खर्चे के लिए, तो दैट इज कॉल्ड वर्ड ड्राइंग। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। ये था क्या, घर से पैसे बिजनेस में लाया कैपिटल, बिजनेस का पैसे घर पे लेके गया ड्राइंग। नाउ बैड डेब्ट्स या डिस्काउंट अलाउड टू डेटर। बैड डेब्ट्स लॉस हो गया, या कस्टमर को डिस्काउंट दे रहा हूँ मैं, या इरिकवरेबल अमाउंट। इरिकवरेबल अमाउंट, इरिकवर होता अब वो पैसा अब नहीं मिलने वाला है, तो नहीं मिलने वाला था लॉस। थर्ड इज बैड डेब्ट्स, तो अपना लॉस है तो नॉमिनल अकाउंट डेबिट, बैड डेब्ट्स या डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू डेटर। अब क्वेश्चन बोले अभी दोनों लिखा हो तो इसके लिए, अगर खाली बोले बैड डेब्ट्स है तो बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर, डिस्काउंट अलाउड दिया रहेगा तो डिस्काउंट अलाउड टू डेटर। और ये इरिकवर अमाउंट मतलब पैसा नहीं मिल रहा, नहीं मिलना मतलब बैड डेब्ट्स हो गया अपना, तो उसका मतलब बैड डेब्ट्स ही है। तो बैड डेब्ट्स और डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू डेटर। मैं जैसे अपने कस्टमर को डिस्काउंट दूंगा, वैसे मुझे भी कोई दुकानदार मेरा सप्लायर जो है मेरे को डिस्काउंट देगा, तो डिस्काउंट रिसीव्ड। तो डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस है, डिस्काउंट रिसीव मेरे लिए इनकम है। क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव। डिस्काउंट अलाउड का डेट, डिस्काउंट अलाउड टू डेटर था, रिसीव का उल्टा, क्रेडिटर टू डिस्काउंट रिसीव्ड। बैड डेब्ट्स हो गया, पांचों के लिए बराबर नहीं है, क्या ना, लॉस हो गया। हो सकता है कुछ मान लो 22 मार्च 2020 का वो काला दिन जब लॉकडाउन लगा था,
ओके ना। अचानक 24 को 23 को मैं मोदी जी का बहुत बड़ा फैन था, मानो तो क्या क्या डेट पे आए, ओके ना। तो 22 मार्च को लॉकडाउन, उसके बाद क्या करना क्या नहीं करना सब में हार्ट अटैक आ गया रहेगा लोगों को, तो कुछ लोग तुरंत बोरिया बिस्तर बांध के चल गए, ओके ना। कमाना हो तकलीफ हो तो मुंबई आओ, और जब मुंबई तकलीफ में आ गया तो गाँव आओ। ये है परिंदे लोगों का, ओके। दाना चुगो, बाद में जब पेड़ से दाना होगा वो खत्म हो जाए तो छोड़ दो, तो कहीं और बसेरा बसा, और फिर अब आ रहे हैं फिर से। कैसा बोल रहे सर, आप भी आ गए हूँ ना, तो इसलिए मैं मुंबई छोड़ के नहीं भागा। हाँ यहाँ मुझे वाले तो तकलीफ है तो क्या हो, सब जगह तकलीफ था। तो चले गए, मैं तो सोचा वो लोग आएंगे नहीं आएंगे, या कुछ लोग बोलने लगे अभी तो 2-3 साल तक तकलीफ रहेगा वगैरह वगैरह, वो डराने वाले तो डराते रहते। ओके, तो मैं सोचा फीस अब तो मिलने वाला है मेरा बैड डेब्स। हो सकते 2-3 लोग, सब तो सब मेहमान होंगे नहीं, कुछ ईमानदार भी होंगे, कोई बेचारे तकलीफ में चले गए आए, सर आपका ये 1000 रुपये बाकी था या 2000 बाकी था, ले लीजिए। दैट बैड डेब्स रिकवरी। जो पैसे मैं सोचा था वो नहीं मिलने वाला है, वो पैसे अब रिकवर हो गया। तो डूबा हुआ पैसे वापस आए थे, मेरे लिए इनकम है। तो पैसे मिला तो कैशबैक अकाउंट डेबिट। अब वो लेके भाग गया था, पैसे ला के दिया तो पैसे लू की गाली दो पहले, क्या क्यों भाग गया है, क्यों भूल के जाने जिधर आया हूँ समझ से बाबा जो आ रहा आने थे भाई, गाली दूंगा तो और वो भी निकल के चलेगा। जो आ रहा आने दे। तो कैशबैक अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवरी। तो जो पैसे डूबा यहाँ पे बैड डेब्ट्स हो गया था, लॉस हो गया था, अब वो पैसे रिकवर हो रहा है, दैट इज अपना इनकम। तो कैशबैक टू बैड डेब्ट्स रिकवरी। नेक्स्ट है असेट्स परचेज। असेट्स परचेज कर रहा हूँ, असेट्स खरीद रहा हूँ। अब मान लो मशीन खरीदा तो मशीन अकाउंट, अब जैसे हम लोगों ने कल लिखा था गुड्स परचेज, परचेज कैश में भी क्या रहेगा, उधारी खाता में भी क्या रहेगा। वैसा हो सकता है मशीन भी कैश में खरीदा रहेगा या मशीन उधारी खाता में खरीदा रहेगा। तो यहाँ मैंने दोनों ऑप्शन डाला हूँ। अगर खाली कुछ दिया नहीं, खाली बोला मशीन परचेज, कुछ बोला नहीं तो हम लोग कैश में खरीदा रहेगा, तो मशीन टू कैश बस। अगर खाली रहेगा कैश परचेज वाला रहेगा तो मशीन अकाउंट डेबिट टू सर परचेज, परचेज अकाउंट नहीं लिख सकते, नो। कल जो परचेज सेल वर्ड इसके वो गुड्स के लिए की है। When you write the only purchase word, purchase account debit to cash, तो purchase मतलब समझेंगे गुड्स। आप जब मशीन खरीद रहे हो तो मशीन वर्ड लिखो, फर्नीचर खरीदे तो फर्नीचर वर्ड लिखो। खाली परचेज लिखोगे तो परचेज का मतलब होता है गुड्स। तो असेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश, उधर दिया रहेगा कि असेट परचेज क्या ऑन क्रेडिट उधारी खाता में। तो असेट तो खरीद लिया, तो असेट तो आ रहा लेकिन पैसे गया नहीं क्योंकि उधारी खाता हुआ। तो असेट्स टू क्रेडिटर, जिससे खरीदते उसको बोलते क्रेडिटर। तो असेट्स अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। कभी कभी ऐसा भी दिया रहेगा कि मशीन परचेज किया 60% कैश पेमेंट किया, तो 60% कैश पेमेंट किया तो बाकी 40% उधारी खाता रहेगा, बाद में दूंगा। मेरा रिवाइज कर रहा था, आप लोग टेंशन मत लो। और ऑनलाइन एग्जाम ही है तो और टेंशन नहीं, टेंशन फ्री रहने का। असेट्स पर असेट्स अकाउंट डेबिट, अब ये 60% कैश पेमेंट हुआ था, बाकी 40% उधारी का था, तो तीनों लाइन आएगा। असेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक में 60% अमाउंट एंड टू क्रेडिटर अकाउंट में 40% अमाउंट। असेट खरीदा तो असेट पे डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, तो डेप्रिसिएशन अपना एक्सपेंस है। तो जब एक्सपेंस है तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स, एक्सपेंस के लिए डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स। और इससे का उल्टा एप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन अपने लिए इनकम है, उल्टा कर दो, असेट्स अकाउंट डेबिट टू एप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन वर्सेस एप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस तो डेप्रिसिएशन टू असेट्स।
इनकम asset account debit to appreciation. नाउ असेट सोल्ड कर रहे हैं, जैसे असेट खरीदा वैसे असेट बेचा। अब मैंने असेट पूरा कैश दे के बेचा रहेगा, तो जब कैश मतलब कैश दे बोला, कैश लिया और फिर मतलब पूरा कैश लेके बेच रहा हूँ, तो पैसे आ रहा है और असेट जा रहा है। असेट्स खरीदा तो असेट्स टू कैश हुआ, तो जब बेचूंगा तो पैसे आएगा, असेट जाएगा। कैश बैंक टू असेट्स, कैश बैंक टू असेट्स, ओके। और अगर मैं उधारी खाता में बेचा रहूँगा तो जब उधारी खाता में खरीदते तो क्रेडिटर वर्ड यूज करते, उधारी खाता में बेचा तो डेटर वर्ड यूज करेंगे, डेटर टू असेट्स। नकदी खाते में बेचते हो आप, पैसे लिए फिर OLX.com पे बेच दिए भाई, पुराना बाइक साइकिल OLX पे बेचो, OLX बोलते ना। हाँ तो भाई मालूम नहीं रहा, लोग मजाक उड़ा दिए तो ऐसे लोग भी। चलो, तो कैश में अकाउंट डेबिट टू असेट्स, जब पूरा कैश दे के खरीदा मतलब बेचा, सॉरी। और अगर उधारी खाते में मैंने बेचा हो तो डेटर टू असेट्स। अब वो ब्रैकेट में उधर क्या लिखा, सेलिंग पर WDA क्या है। जब भी असेट सोल्ड करते हैं हम लोग, तो हम लोग को देखना पड़ता है कि कितना प्रॉफिट लॉस हुआ। कॉमन स्टूडेंट खरीदते समय का मान लो दुकान पे गए, ठीक है ना, चाहे अभी कोई भी दुकान, चाहे मैं हूँ या कोई भी, 100 रुपये का चीज़ है और 200 में बेच रहे हो, तो 100 रुपये प्रॉफिट है। लेकिन हर दुकानदार होता ही है, चाहे मैं हूँ या कोई भी हो, ठीक है ना। अब मान लो 100 का 200 फिक्स कर दिया हूँ और उसके बाद मैं 180 में बेचूँगा, तो राखी जी आप हमारे पुराने कस्टमर, इसलिए मैं आपको 180 बेच रहा हूँ, मतलब बाकी लोगों को तो आप पूरा दाम में बेचेंगे। ये जेठालाल भाव टू बेचता हूँ कविता जी, अपने गोडा, ठीक है ना, गोकुल नाम वाले लोगों को भाव टू भाव, वो डायलॉग भाव टू भाव ठीक है। कोई भी व्यापारी भाव टू भाव बेच के क्या बिना कमाए ही रहेगा क्या? चाहे दुकानदार चाहेगा भाई, कितना ही बोलेगा आप हमारे पुराने कस्टमर, इसलिए मैं इतने बेच रहा हूँ, तो उसमें भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट होगा। ऐसे कितना भला मानुस यार, 200 का 180 बेचा, 20 रुपये घाटा ले लिया, घाटा नहीं लिया, अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो कम से कम उसका नुकसान भी नहीं हुआ रहेगा, वो 180 बेचा रहेगा। लेकिन अब मान लो राखी ने 180 में खरीद ली और 180 में खरीद के किसी को 280 में चुना लगा दी, तो अब वो 180 में खरीदी और 280 में बेच रही है, तो बेचते समय प्रॉफिट लॉस सोचेगी कि 100 रुपये मेरा प्रॉफिट हो गया। तो दैट मीन जब हम असेट खरीद बेचते हैं तब सोचते हैं कि अपना प्रॉफिट या लॉस सोचते हैं, खरीदते समय प्रॉफिट लॉस नहीं सोचते। तो क्या है, मान लो मैं ये रफ कर दूँ अभी। अब असेट्स बेचा आपने, पैसे आया, असेट गया, कैश में हम हमेशा सेलिंग प्राइस लिखेंगे। से एग्जाम्पल उधर दिया जाएगा, मशीन वर्थ रुपीज़ 18,000 सोल्ड फॉर 20,000। 18 का मशीन 20 में बेच दिया तो 2,000 का प्रॉफिट हो गया। अब जब आप कैश में लिखेंगे तो 20,000 सेलिंग प्राइस और 20,000 लिखेंगे। मशीन का 18,000 का, उसको बोलते हैं WDV, रिटेन डाउन वैल्यू 18,000, और अपना 2,000 प्रॉफिट हुआ है। अगर प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड लिखनी है। अगर 2,000 प्रॉफिट हो रहा है तो टू प्रॉफिट एंड लॉस। तो इंटर का कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट। प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड लिखेंगे। अगर लिखा हुआ तो इफ प्रॉफिट तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट को क्रेडिट साइड लिखना है। मान लो अगर लॉस हो गया, अगर मान लो 28,000 का चीज़ 20 में बेचा, 28 का सेट 20 में बेच दिया हूँ, क्योंकि भैया बोले 28,000 का नया ब्रांडेड मोबाइल लाया था, कल लाया था, बॉक्स भी ढंग से नहीं देखा अच्छे से, और गाँव से फ़ोन आ गया, अर्जेंट आना है, जो लेबर पर काम करते हैं एकदम बैचलर लोग, ओके ना। तो 28,000 का मोबाइल लाया है और गाँव से फ़ोन आ गया रात में ही कि बहुत अर्जेंट आना है, ओके ना।
और ये रंजीत, वो बोला लेबर ने यार कोई देखना बेचना है क्या, और रंजीत साहब जैसे लोग मस्त फ़ायदा उठाएंगे मजबूरी का उसका। बोले यार कोई तो है नहीं, अब देखना प्लीज़, अब बहुत अर्जेंट है। एक है लेकिन 16,000 मांग रहा है मोबाइल। नो दैट के बेचारे ने कल ही खरीदा, 28,000 का बॉक्स पे भी ढंग से खुला नहीं है, बड़ा बोले यार 16,000 में दे रहा है, ये तो बोल। और हम ये भी बिहार वाले भोले भाले जो लेबर लोग हैं उसको जाना ही है, चल भाई ठीक है 16,000 में दे दो। 28 का मोबाइल 16 में बेच के गाँव निकल गया, ठीक है ना। तो रंजीत साहब को आ जाएगा प्रॉफिट और उस साहब को आ जाएगा लॉस। तो 28 का असेट्स बाद 20 में बेच के निकल गया, काट जाएगा, लॉस हो गया। लॉस हो गया तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड की। अब सोल्ड किया 20,000 में, सेलिंग प्राइस 20,000, कितने का था 28 का, तो WDV 28 का, 8,000 लॉस हुआ तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड। ऐसा तो पहले कैश पे अकाउंट डेबिट असेट्स, कैश में सेलिंग प्राइस लिखना है और असेट में WDV लिखना है, यानी इसका कॉस्ट, और जितना प्रॉफिट है लॉस, अगर प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड लिखना है, लॉस हुआ तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड लिखना है। ये स्वाहा पॉज कीजिए पहले। नाउ नेक्स्ट एंट्री, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कैशवा बैंक में जमा कर बनी है, तो पैसा कहाँ गया बैंक, तो बैंक वाला इज द रिसीवर और अपने पास से कैश जा रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। तो कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, पैसे बैंक में जमा किया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, बैंक से पैसे निकाला ऑफिस के लिए, तो बैंक से पैसे निकाला, पैसे गया कहाँ पे, हाँ बैंक से पैसा निकाला, पैसा बैंक में गया, ऑफिस में आया, लॉकर में आया, बिजनेस के लॉकर में आया रहेगा, वहाँ से निकाल के लाया, तो कैश विड्रॉ था, तो दिया रहेगा कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, बैंक से पैसा निकाला लेकिन पर्सनल काम के लिए, तब ड्राइंग रहेगा, तब कैश में लिखेंगे ड्राइंग। तो अगर यहाँ पे पर्सनल यूज होता तो ड्राइंग वर्ड था, पैसे बैंक वाले ने दिया लेकिन पैसे ऑफिस में नहीं आया, वो डायरेक्ट बैंक में गया, मतलब पर्सनल लाइफ के लिए गया, तो ड्राइंग टू बैंक। क्या दिया, कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, ऑफिस के लिए पैसे निकाला, तो ऑफिस के काम के लिए पैसे निकाला, तो ऑफिस में पैसा आया पहले, वहाँ से किसी लेबर लोग को देना है, कुछ और खर्चा करना, उसको करे आओ, तो पैसे आ रहे, इतना पैसे बैंक में जमा किया, भाई पैसे बैंक से निकाल रहा हूँ। अब पैसे बैंक से निकालने के दो रीजन होते हैं, या तो ऑफिस के काम के लिए या तो अपना पर्सनल काम के लिए। अगर ऑफिस के काम के लिए निकाला तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, दवा देना देख, कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, तो वर्ड आएगा फिर ड्राइंग, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक। दोनों में पैसा दोनों जगह बैंक से निकाला, पर क्या है, ये पैसे ऑफिस के काम के लिए, उधर दिया पर्सनल, ऑफिस के काम के लिए आता कैश बैंक टू कैश टू बैंक, लेकिन पर्सनल काम के लिए बैंक से पैसा निकाला तो ड्राइंग टू बैंक। अब ड्राइंग एक और एंट्री लिखा था, ड्राइंग एक और एंट्री लिखा हूँ, तो दिया था कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल का लिखा था, आई थिंक 20वां एंट्री, नंबर भी याद है ना, तो 20वां एंट्री है कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, तो दिया कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, पैसे निकाला पर्सनल काम के लिए, कहाँ से निकाला उन्हें दिया है, इसका तो ऑफिस के लॉकर से पैसे निकाल के गया घर पे। अब यहाँ दिया कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, बैंक से निकाला किस लिए, पर्सनल यूज के लिए, तो इधर पे था ड्राइंग टू कैश, एंट्री नंबर 20 जो है वो ड्राइंग टू कैश है कि पर्सनल यूज है और पैसे लॉकर से गया। अब यहाँ पे ड्राइंग टू बैंक लिखा हूँ, क्यों कि पर्सनल यूज के लिए तो हुआ है लेकिन पैसे लॉकर से नहीं गया, पैसे बैंक से गया, तो ड्राइंग टू बैंक। तो कैश विड्रॉ फॉर बैंक फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। अब ये पहले देखो उनमें फर्क, ये यूज़ क्या हो रहा है, अगर बिजनेस के काम के लिए हो रहा है तो कैश टू बैंक,
पर्सनल काम के लिए तो ड्राइंग टू बैंक। सर खाली दिया रहेगा कैश विड्रॉ फॉर बैंक फ्रॉम बैंक, और ये दिया नहीं कि किस यूज के लिए, उसकी खामोशी समझे कि ऑफिस के काम के निकालेगा। जब तक वो पर्सनल काम नहीं बोलेगा तो हम लोग कैसे मान लेंगे? तो कैश टू बैंक। अब एक्सपेंसेस पेड या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस पेड या प्रीपेड एक्सपेंस, टेलीफोन बिल पे किया, लाइट बिल पे किया, इंश्योरेंस पे किया, या कोई पुराना आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस था, आउटस्टैंडिंग मतलब बाकी था, वो पेमेंट किया, या किसी को एडवांस में पेमेंट दिया रहेगा तो पेमेंट कर रहा हो ना, पेमेंट करो तो कैश जा रहा है। पेड मतलब पेड़ा, तो पेड तो पैसा गया तो कैश जा रहा है। अब किस पर्पज के लिए एक्सपेंस दिया है? टेलीफोन बिल पे किया तो टेलीफोन टू कैश, लाइट बिल भरा है तो लाइट बिल टू कैश, इंश्योरेंस दिया तो इंश्योरेंस टू कैश, आउटस्टैंडिंग सैलरी पे किया तो आउटस्टैंडिंग सैलरी टू कैश, प्रीपेड इंश्योरेंस पे किया तो प्रीपेड इंश्योरेंस टू कैश। तो तीनों का ही सेम पॉइंट आएगा। अगर नॉर्मल एक्सपेंस पे किया तो एक्सपेंस टू कैश, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस पे किया तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस टू कैश, प्रीपेड एडवांस एक्सपेंस पे किया तो प्रीपेड टू कैश। और उसके बाद इनकम रिसीव, इनकम रिसीव मतलब पैसे मिला, रेंट रिसीव किया, इंटरेस्ट रिसीव किया, डिविडेंड रिसीव किया, तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू इनकम रिसीव। इंटरेस्ट रिसीव कैश बैंक टू इंटरेस्ट, डिविडेंड रिसीव कैश बैंक टू डिविडेंड रिसीव। द लास्ट दो है लोन टेकन वर्सेस लोन गिवन। लोन लिया तो लोन में मुझे मैंने लोन लिया है, क्या लोन में पत्थर दिया, क्या पैसा आया, तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन टेकन लायबिलिटी। तो लोन टेकन का कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन टेकन। ऐसे का उल्टा है, आपने किसी को लोन दिया है, लोन गिवन तो लोन गिवन टू कैश बैंक। इतना एंट्री है जो मुझे याद है, तो आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं, मुझे याद है तो आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं, मैं शाम करूँगा। और उसके भाई